स्ट्रक्चर तैयार करके उसमें अपने हिसाब से अपना सब मेहनत वगैरह करके बीज गिराते हैं और उससे पौधा तैयार करके बेचते हैं हम लोग। 15 फीट का पन्नी आता है, जिस वजह से 13 फीट का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना होता है। जर्मिनेशन तकरीबन 60-70% आ जाता है, बीमारी कम लगता है, मान के चलिए बरसात से नुकसान नहीं होता है। कोरियनी वगैरह करवा के मिट्टी को उस प्रकार से तैयार करके 2-4 बार हाल दे के फिर से पुनः और तब जाके उसमें बीज गिराया जाता है। स्वस्थ पौधे सामग्री भी मिलता है, साथ ही समय पे हमको पौधे सामग्री की उपलब्धता हो पाती है, जिस वजह से किसानों का जो फसल का उत्पादन होता है उसका अच्छा मूल्य मिलता है। 1 एकड़ में कम से कम 6 से 7 लाख का खर्च आएगा। 6 से 7 हाँ। खर्चा है। हाँ, और 1 एकड़ उसके बदले दे कितना जाएगा? अगर संभल गया तो 10 लाख हो जाएगा उसका। आज हम आपको खेती का एक ऐसा मॉडल दिखाने जा रहे हैं जिसने इस क्षेत्र के न जाने कितने ही किसानों की जो तकदीर है उसको बदल कर रख दिया है। आज हम पहुंचे हैं बिहार के समस्तीपुर में, समस्तीपुर के लादौर गांव में है। आपने पॉली हाउस में बहुत खेती देखी होगी, आपने जो बिल्कुल छोटे टनल बनते हैं पॉलीथीन के जिसमें नर्सरी तैयार की जाती है वो देखी होगी, लेकिन अभी हम आपको जो लो टनल फार्मिंग का मॉडल दिखाने जा रहे हैं ये आपको हर जगह नहीं दिखेगा जितने बड़े स्तर पर यहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं ये सब लाइन से जो टनल्स बने हुए हैं, लो टनल्स जो हैं, यहाँ पर नर्सरी तैयार की जा रही है अलग अलग सब्जियों की इस समय। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं इस गांव के किसानों से जो इस विधि को अपना रहे हैं। और सबसे खास बात कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर खेती में इस मॉडल को अपनाते हुए अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान भाई प्रभात रंजन जी हमारे साथ में हैं जिन्होंने BSc और LLB के बाद में खेती को चुना, इस मॉडल को अपनाया है। प्रभात जी बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। जी धन्यवाद आपको। प्रभात जी ये बताइए पहले तो कि पढ़ाई की BSc LLB और उसके बाद आ गए खेती में। जी जी, जो परंपरागत चल रहा है, जो गार्जियन से देखे, पापा किसान थे तो हम भी आ गए यहीं में, हम भी किसानी में से जुड़ गए। अच्छा, ये जो मॉडल है आपका इसके बारे में बताएंगे, क्या है ये पूरा मॉडल जो आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं? ये तो हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पहले ये मतलब मॉडल को लगाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करके उसमें अपने हिसाब से अपना सब मेहनत वगैरह करके बीज गिराते हैं और उससे पौधा तैयार करके बेचते हैं हम लोग। क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बताएंगे? कितनी हाइट है, क्या साइज़ इसका होता है, कैसे बनता है? बीच में वही 3 फीट के करीब होगा, हम लोग बीच में 3 फीट बिचला खम्मा देते हैं और कात वाला खम्मा 1.5 फीट के करीब देते हैं। और चौड़ाई जो है इसका 15 फीट का पन्नी आता है, जिस वजह से 13 फीट का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना होता है। और 13 फीट के स्ट्रक्चर पे 14 फीट के दूरी पे हम लोग खम्भा से खम्भा रखते हैं और 15 फीट का पन्नी उस पर गोलाई लेके एडजस्ट हो जाता है। लंबाई का भी कुछ ध्यान रखते हैं? लंबाई कितना तो होगा? प्रॉपर पन्नी के कटिंग के हिसाब से है कि जितना कटिंग अगर बीच में कटिंग पन्नी आ गया तो उसी हिसाब से वहीं पर हम लोग भी छोड़ देते हैं। नहीं अगर लंबा साइज़ का पन्नी है तो लंबा साइज़ रहने देते हैं नर्सरी को। अच्छा, हम जब लादौर की तरफ आ रहे थे अभी इस गांव में, तो जहाँ जहाँ से हम निकले तो देखा जगह जगह किसी ने 2 इस तरह के टनल बनाए हैं, किसी ने 10 बनाए हैं। आप क्या तो हम देख रहे हैं बिल्कुल भरा ही पड़ा है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे करीब 4-5 एकड़ में होगा, सब लोग लगभग 10 होंगे यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुल मिला के 10 एकड़ में होगा। यहाँ हमें तो पे लगता है, लेकिन अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो कई किलोमीटर में है। बहुत किलोमीटर में, यहाँ से कड़ुआ तक पूरा मतलब 10 किलोमीटर समझिए इसका है। और इधर वारिस नगर तरफ भी जाएगा तो उधर भी है, वहाँ भी लोग बड़े पैमाने पे करते हैं। वहाँ तो एक एक किसान के पास 2-2 एकड़, 2.5 एकड़, 3-3 एकड़ करके एक किसान किए हुए हैं। आपने कितना लगाया? हम 15 कट्ठा लगाए हुए हैं। यानी आधे एकड़ से कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, 1.25 एकड़ मान लीजिए उसको। अच्छा, ये 15 कट्ठा इसे लगाए हैं, तो 15 कट्ठा ये एक तो कब से कब तक ये चलता है यहाँ पर मॉडल? ये मई से लेके और अप्रोक्स दिसंबर तक चलता है। और ऐसे रनिंग में ना मई, जून, जुलाई, अगस्त या अगस्त तक पूरा रनिंग में चलता है, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो होता है। हाँ, तो इतने समय में कितनी आमदनी हो जाती होगी इस 15 कट्ठे की अगर बात की जाए? तो ये तो सर मौसम पे डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है। अगर मौसम साथ दे, बीज भी निकले तो अच्छा खासा हो जाता है। अगर मौसम ना साथ दे तो हो सकता है कभी पूंजी भी गड़बड़ा जाता है, पूंजी पर भी साथ दे तो लगभग कितना होता है? साथ दे तो 2-4 लाख आम बात है, 4 लाख हो जाएगा, 15 आ कट्ठे में। जाएगा सिर्फ 15 कट्ठे 4 से? लाख हाँ आ जाएगा। अभी ये जैसे आपने जो बनाया है ये 14 फीट के आसपास, आपने 13 फीट के आसपास की चौड़ाई बताई और लंबाई ये बताई, तो इसमें नर्सरी कौन सी लगाई हुई है इस समय? 90% तो गोभी 15-22 का गिरता है और बंधा में एक वंडर वाला आता है सेमनीज का वो, और फूल गोभी में हो गया सिजेंटा का 15-22, वही ज़्यादा चलता है। और इसके अलावा जो है सो श्री राम का 456 गिरता है, सिजेंटा का 40 ये 60-99 गिरता है, मानसून क्यों गिरता है। बहुत तरह का वैरायटी है, किसान का जैसा डिमांड होता है उस प्रकार से हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वही 15-22 चल रहा है। CFL फायदा क्या है इस विधि को अपनाने का? फ़ायदा है कि इसमें हम लोग का बीज जो है ना, जर्मिनेशन तकरीबन 60-70% आ जाता है। कंपनी 65 लिखता है तो 65 आ जाता है जर्मिनेशन।
और बीमारी कम लगता है, मान के चलिए बरसात से नुकसान नहीं होता है, ये सबसे बीच बचाव मतलब हो जाता है, जानवर पशु पक्षी सबसे भी नहीं नुकसान होता है, फसल सुरक्षित है। फसल सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ा है कि पौधा जैसा किसान को चाहिए देख के किसान खुश हो जाते हैं। पौधा किसान से ऐसा पौधा नहीं हो पाता है, उनके पास साधन का कमी होता है, हम लोग के पास सारा साधन है, मतलब सही टाइम पे अभी जैसे हम मुस्तैद कोई बीमारी लग गया तो अभी उसका उपचार करेंगे, यही सब फ़ायदा है। 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा इसे बनाने में? 1 एकड़ में सिर्फ बनाने की बात करें तो अप्रोक्स 1.5 लाख, लेकिन अगर गिराने से लेकर मतलब पौध तैयार तक का बात करें तो 1 एकड़ में कम से कम 6 से 7 लाख का खर्च आएगा। 6 से 7 हाँ। लाख का खर्च आएगा। हाँ, और 1 एकड़ उसके बदले दे कितना जाएगा? अगर संभल गया तो 10 लाख हो जाएगा उसका। ये जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, ये एक बार जैसे बनाया तो कितना समय चलता है? ये बांस जो लगा हुआ है, पन्नी जो है, ये अगर सही से देखभाल करें, अगर दिसंबर में जब मेरा सीजन ऑफ होता है, अगर इसको सही टाइम पे निकाल लें और इसको अगर बढ़िया से रख रखाव अच्छा करें तो अगला साल भी चल जाएगा, मतलब 2 साल चल जाएगा। और किसान यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो इस विधि को यहाँ अपना रहे हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम वर्मा। घनश्याम जी, आप बताएं कब से कर रहे हैं इस विधि से खेती? 2015 से। तो आप जो नर्सरी तैयार करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी आगे की खेती के लिए या किसानों को बेचने के लिए? किसानों को बेचने के लिए करते हैं। कहाँ तक जाती है आपके यहाँ से नर्सरी? हमारे यहाँ से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, बंगाल, नेपाल से भी किसान आते हैं और बंगाल नेपाल तक जा रही है? हाँ हाँ। ऐसी क्या खास बात है कि बंगाल नेपाल तक का किसान यहाँ आ रहा है? यहाँ से जो पौधा किसान ले जाते हैं उनको खेत में नहीं के बराबर पौधा मरता है जी। ना ही कोई बीमारी पकड़ती है। फसल जो है जैसे आपने कहा कीट और रोग इससे बची रहती है, वो कैसे होता है इसमें, ये भी समझाएंगे? उसमें उस तरह का दवाई मार के देते हैं। हाँ। यहाँ से जैसे गलता के लिए हाई डोज में गलता का दवाई मार के देते हैं, कीटनाशक का दवाई मार के देते हैं, जो वहाँ खेतों में 15-20 दिन तक कीड़ा नहीं पकड़ता है किसानों के पौधा में। उसके बाद अपना वो खुद अपना देख रेख करते हैं। प्रभात जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये नीचे जो हम देख रहे हैं, पहले बेड बनाते होंगे आप, उसके बाद ये सब होता है? जी, सबसे पहले जुताई होता है खेत का। खेत जुताई के बाद हम लोग पहले बेड का तैयारी करते हैं, जो 13 फीट का हम लोग बेड रखते हैं, और उसके बाद बेड बनाने के बाद ना उस पर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ये बांस वाला। इसके खेत तैयार करने में, बेड बनाने में कोई खास काम जो किया जाता है? बहुत ज़्यादा मेहनत है सर। सबसे पहले तो जंगल का स्प्रे करते हैं, पूरा जंगल को सही से एकदम जला उला के ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो इसमें खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद फिर से जुताई करके फिर उसमें पानी दे के, और जैसे धान का लोग कदवा करता है उस प्रकार से कदवा करके मिट्टी को सराते गलाते हैं, और उसके बाद अंतिम जुताई करके तब जाके बेड तैयार करके, और बेड जब जैसे तैयार हो गया तो बेड तैयार के बाद उसमें स्ट्रक्चर लगा के फिर उस पर पन्नी डालते हैं। फिर पन्नी डाल के बाद 3-4 निकौनी करवा के उसको कोरियनी वगैरह करवा के मिट्टी को उस प्रकार से तैयार करके 2-4 बार हाल दे के फिर से पुनः, और तब जाके उसमें बीज गिराया जाता है। बहुत मेहनत है सर। नर्सरी कितने में तैयार हो जाती है बीज डालने के बाद? ये तो सर आपके खेत पे डिपेंड करता है। अगर नया आपके यहाँ भी गोभी का लगा है, कितना समय? वो 21 दिन में हम लोग पौधा उखाड़ के देने लगते हैं। जैसे आज बीज छोड़े ना तो 3 दिन में उसका जर्मिनेशन होता है, 3 रात के बाद मतलब जर्मिनेशन आ जाता है, तो 1-2 रात लगता है फिर निकलने में, और ठीक 21वां दिन से हम लोग पौधा उखाड़ने लगते हैं, 21 दिन से 35 दिन के तक। कितने किसान होंगे जो आपने बताया लगभग 10 किलोमीटर, कितने किसान करते होंगे ये काम? हम तो देख रहे हैं यहीं पे खड़े हैं, बातें करते करते ही इतने सारे लोग। मेरे पास में यहाँ पे जहाँ पर हम हैं यहाँ पे तो 10-15 किसान होंगे, लेकिन ये 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जो हम बता रहे थे इसमें लगभग 500 किसान होंगे। सैकड़ों किसान हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र के हॉर्टिकल्चर विभाग के वैज्ञानिक है इस समय, डॉक्टर धीरू तिवारी जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका अभी हमारे साथ गांव जंक्शन। जी, धन्यवाद बहुत। जी धीरू जी, ये बताइए कि ये जो विधि है, हम किसानों से बात कर रहे थे, अब आपसे बात करके जानना चाहेंगे इसके फ़ायदे, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक हैं, इसके जो तकनीकी फ़ायदे आप लोग देख पा रहे हैं एक वैज्ञानिक के तौर पर, कृषि वैज्ञानिक के तौर पर, वो क्या है? देखिए, चूँकि जो सबसे कोई फसल तैयार करने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है कि स्वस्थ पौध सामग्री, जिसको प्लांटिंग मटेरियल कहा जाता है। तो यदि गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री किसानों को उपलब्ध होती है तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छी होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस विधि से यदि नर्सरी तैयार किया जाता है तो हमको स्वस्थ पौध सामग्री भी मिलता है, साथ ही समय पे हमको पौध सामग्री की उपलब्धता हो पाती है, जिस वजह से किसानों का जो फसल का उत्पादन होता है उसका अच्छा मूल्य मिलता है। बरसात के सीज़न में समस्या क्या होती है, जो दूसरे किसान होते हैं ओपन जगहों पे वो नर्सरी को तैयार करते हैं। ओपन जगहों में दिक्कत क्या होता है, लगातार जो बारिश होती है इसकी वजह से ज़मीन में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है। जब ज़मीन में ज़्यादा मॉइस्चर होता है उस वजह से जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ कुछ होती है, मृदा जनित जिस रोग होते हैं, तो जब नमी की ज़्यादा होती है मिट्टी में, इस वजह से उनके लिए फेवरेबल होता है
कि वो रोग की ज़्यादा वृद्धि होती है, खास करके जो आद्र विगलन रोग जिसे डैम्पिंग ऑफ वगैरह भी कहते हैं। तो कुल मिला के मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। और इस तरीके की अगर संरचना का उपयोग करके नर्सरी को तैयार किया जाता है तो उसमें रोग आने की कम से कम संभावना होती है, कीट का कम से कम प्रभाव होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय पे उसकी उपलब्धता होती है। प्रभात जी, एक चीज़ ये बताइएगा, 6 महीने आपने कहा, 6-7 महीने ये स्ट्रक्चर रहता है, उस 7 महीने के बाद फिर यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? जी उसके बाद हम लोग ने इसमें इतना वृहद पे नहीं होता है, फिर सीज़न ऑफ हो जाता है गोभी का, तो सिर्फ बैगन, मिर्ची, टमाटर वगैरह ये सब रखते हैं, थोड़ा मोड़ा जो बेड में नहीं वो खुला धरती पे होता है। उसकी भी नर्सरी ही करते हैं? हाँ, नर्सरी उसका भी होता है। और इस सब में फसल में गाजर, चुकंदर ये सब लगा देते हैं हम लोग, आलू, मक्का ये सब कुछ भी लगा दिए। ये प्रभात जी, आप भी अपना कोई नंबर देना चाहें तो हमारे दर्शकों को दे दें, कोई यहाँ आना चाहे आपसे बात करना। जी 9122663450। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो यहाँ पर आपने देखा आज खेती का ये मॉडल, ये गांव जो सिर्फ और सिर्फ साल भर नर्सरी तैयार यहाँ पर करते हैं। कई किसान ऐसे हैं सैकड़ों की संख्या में, और उनका जो नर्सरी तैयार करने का तरीका है वो भी आपने देखा कि किस तरह से जो मौसम की मार है उससे भी उनकी पौध बची रहती है, यानी प्रतिकूल मौसम हो तब भी वो सुरक्षित तरीके से अपनी यहाँ पर पौध तैयार करते हैं, जो इस क्षेत्र से, इस गाँव से बंगाल और नेपाल तक भी भेजी जाती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।